हेलो फ्रेंड्स, डेटा साइंस के इस कंप्लीट सीरीज में कंप्लीट कोर्स में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा साइंस यूज्ड फॉर। डेटा साइंस किसके लिए यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और पहली बार अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और डेटा साइंस के कंप्लीट कोर्स में फ्रेंड्स हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और इस कंक्लूज़न पे आप पहुंच जाएंगे। अगर ये मेरा पूरा सीरीज़ देखते हैं तो ये कंक्लूज़न पे आप पहुंच जाएंगे कि डेटा साइंस क्यों आपको करना चाहिए और डेटा साइंस की क्या डिमांड आने वाले टाइम में है। और इनफैक्ट अभी भी बहुत डिमांड है डेटा साइंस की। तो फ्रेंड्स, डेटा साइंस इज़ यूज टू स्टडी डेटा इन 4 मेन वेज। 4 तरीके से डेटा साइंस की स्टडी की जाती है और यूज़ की जाती है। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है भैया, इसमें हम जानेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस examine data to gain insight into what happened or what is happening in the data environment। डेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि क्या हुआ है डेटा के साथ, क्या है डेटा और क्या होने वाला है डेटा को इन्वायरमेंट में, क्या डेटा करेगा। ठीक है, इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय डेटा विजुअलाइजेशन सच एज पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ्स, टेबल और जनरेट नैरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, a flight booking service may record data like the number of tickets booked each day. Descriptive analysis will reveal booking spikes, booking slumps and high performing month of this service। और फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा ना अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि ये बता रहा है कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या होगा। तो इस डेटा को विजुलाइज करते हैं किसमें, पाई चार्ट के थ्रू, बार चार्ट के थ्रू, लाइन ग्राफ्स के थ्रू, टेबल के थ्रू ये जनरेट करते हैं नैरेटिव्स डेटा को। ठीक है, जैसे कि फ्लाइट बुकिंग सर्विस रिकॉर्ड डेटा बाय द नंबर ऑफ द टिकट, कि फ्लाइट बुकिंग का एक दिन में कितने टिकट बुक किया गया है, ईच डे में कितने बुक किया गया एक दिन में टिकट की बुकिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विल रिवील बुकिंग स्पाइक, बुकिंग की मतलब कितनी क्वांटिटी रही है, बुकिंग कहाँ से हुई है, कौन से एरिया से बुकिंग रही है, एंड हाई परफॉर्मिंग मंथ कौन सी रही है ऑफ द सर्विस। जिस महीने में सबसे ज़्यादा फ्लाइट की टिकट बुक हुआ है वो कौन सा महीना है। तो फ्रेंड्स ये सब इस तरीके का डेटा जब हम एनालाइज करते हैं और तैयार करते हैं तो ये डेटा किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आता है। इस तरीके के डेटा को हम जब एनालाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये डेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आता है। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अब ये क्या होता है भैया, डायग्नोस्टिक एनालिसिस इज अ डीप ड्राइव और डिटेल्ड डेटा एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड। जब हम डिटेल में करते हैं डेटा ड्रिवन को तो फिर हम देख ले हैं कि वाई समथिंग हैपनिंग, क्यों ये सब होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्निक सच एज द ड्रिल डाउन, डेटा डिस्कवरी, डेटा मीनिंग एंड कोलिडेशंस, मल्टीपल डेटा ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में बी performed on a given data set to discover unique patterns in each of these techniques. For example, the flight service might driven down on the particularly high performing month to better understand the booking spike. This may lead for the discover the many customers visit a particular city to attend a monthly sports event. अब फ्रेंड्स इस वाले में जो सेकंड में जो है डायग्नोस्टिक एनालिसिस में फ्रेंड्स, इसमें हम डीप डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, टेक्निक के साथ एनालाइज करते हैं सच एज द ड्रिल डाउन, डेटा डिस्कवरी, डेटा मीनिंग एंड कोलैबोरेशन। फ्रेंड्स इसमें हम क्या देखते हैं, डिस्कवर करते हैं डेटा को। ठीक है, कुछ पैटर्न के साथ, कुछ यूनिक पैटर्न और टेक्निक के साथ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फ्लाइट सर्विस माइट ड्रिल डाउन ऑन द पर्टिकुलर हाई परफॉर्मिंग मंथ, कि डेटा जो भी फ्लाइट की बुकिंग हुई है कि कौन से मंथ में लो रही है बुकिंग, कौन से मंथ में हाई बुकिंग रही है। और डिस्कवर ये करते हैं कि कस्टमर विजिट जो कर रहा है वो कौन से सिटी से सबसे ज़्यादा विजिट कर रहा है बुकिंग करके, और सबसे ज़्यादा स्पाइक रही है कि कौन से ज़्यादा
फ्लैट से रही है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने ये देखा कि चीज़ें। अब हम फ्रेंड्स जो तीसरे पे चलते हैं, हमने थर्ड नंबर पे जो है हमारा अब तीसरे नंबर पे है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं डेटा को। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डेटा ड्रिवन को, जो डेटा को एनालाइज करके हम डिसीजन को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज हिस्टोरिकल डेटा टू मेक एक्यूरेट forecast about data pattern that may occur in the future। फ्रेंड्स जब हम कोई भी हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके बिहाफ पे हम नया डिसीजन ले सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मौसम विभाग कैसे ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि कल बारिश आने वाला है और परसों के दिन वेदर इतना रहेगा और उसके अगले दिन बारिश भी हो सकती है, धूप भी निकल सकती है और आंधी तूफान भी आ सकता है। फ्रेंड्स क्या कभी आपने जाना है कि वो कैसे कर पाते? उनके पास क्या होता है कि पास्ट में जितने भी ईयर्स में उन्होंने डे टू डे वाइज जितने भी एनालिसिस वो करते हैं, डेटा उनके पास फीड रहता है और फोरकास्टिंग के थ्रू वो हिस्टोरिकल डेटा रहता है, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मौसम में कितना गिरावट होने वाला है और क्या ये डेटा को क्या एक्यूरेट रहेगा। तो एक तरीके से वो प्रिडिक्ट करते हैं डेटा, ठीक है। एंड यूज द टेक्निकल डेटा ऑन द एक्यूरेट फॉरकास्ट फॉर द डेटा पैटर्न्स विल occur इन द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर हम इट इज़ द कैरेक्टराइज बाय टेक्निक सच एज द मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग पैटर्न मशीन एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी मशीन लर्निंग के हम फोरकास्टिंग पैटर्न के होता है, एक पैटर्न के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इसे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। हमारे लिए ये हेल्पफुल करता है डेटा को डिसीजन लेने में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन ईच ऑफ दिस टेक्निक कंप्यूटर आर द ट्रेनिड टू रिवर्स इंजीनियर कैजुअलिटी कनेक्शंस इन द डेटा, ठीक है। तो डेटा को हम इस तरीके से कैजुअलिटी में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं द फ्लाइट सर्विस टीम माइट यूज डेटा साइंस टू प्रिडिक्ट फ्लाइट बुकिंग पैटर्न फॉर द कमिंग ईयर एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। फ्रेंड्स मान लो कि हमारे पास पहले का कुछ डेटा रहा था, ठीक है। जो फ्लाइट बुकिंग है एक डेटा साइंस है जिसके पास पिछले साल का फ्लाइट बुकिंग का एवरी मंथ का फ्लाइट बुकिंग का डेटा है। अब वो ये डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएगा और ये डिसीजन ले पाएगा मशीन लर्निंग के थ्रू, और डेटा जितने भी है तो एक डेटा साइंटिस्ट इस डिसीजन को कैसे लेता है कि उसके पास सारा डेटा है कि साल 2023 में मान लीजिए फॉर एग्जांपल साल 2023 में अप्रैल के महीने में इतने लोगों ने फ्लाइट बुकिंग करवाई फॉर वेकेशन के लिए, घूमने गए लोग, बाहर अदर कंट्री में घूमने जाते हैं, कुछ भी रीज़न से हो सकता है, बिजनेस के रीज़न से वो गए हो, ठीक है। मई के महीने में उनके पास इतनी बुकिंग था 2023 में, जून में इतनी बुकिंग था। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, वो डेटा को एनालाइज करके एक ऐसे अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालते हैं और लर्निंग लेते हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि 2024 में भी माइट भी कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, इस मंथ में इस हिसाब से इतना मिनिमम डेटा तो इतना फ्लाइट की टिकट बुक होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके के से डिसीजन लेना कोई आसान नहीं होता फ्रेंड्स। एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं कि इस तरीके से डिसीजन ले पाए वो और चीज़ों को अच्छा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी एक गलत डिसीजन पूरा का पूरा आपका जो भी बिजनेस मॉडल होता है और जो भी डेटा जो ड्रिवन डिसीजन होता है फ्रेंड्स उसमें लॉसेस हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जब प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही डीप में सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। और यही चैलेंजेस डेटा साइंटिस्ट के पास आता है कि वो किस तरीके से डेटा को प्रिडिक्ट करके एनालाइज करके समझ के और वो प्रिडिक्ट कर सके और आगे वो ले सके। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, अब फ्रेंड्स बोलेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, जो चौथा है हमारा और ये लास्ट है डेटा साइंटिस्ट यूज फॉर में। तो
prescriptive analysis take predictive data to the next level. It not only predict what is likely to happen but also suggest on optimum response to the outcome. फ्रेंड्स, जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, ये डेटा का जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या होता है कि कुछ डेटा को प्रिडिक्ट करके सिर्फ इतना ही नहीं बताना पड़ता है कि इससे हम डिसीजन ले पाए, बल्कि उनको नेक्स्ट लेवल के डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलता है। और वो डेटा को इस तरीके से तैयार करते, इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं ताकि उनको एक नेक्स्ट लेवल के डिसीजन लेना पड़ता है डिसीजन को, और जो भी डेटा होता है उनको प्रिडिक्ट करके। ठीक है, इसमें हैपन बट ऑल्सो सजेस्ट एंड ऑप्टिमम रिस्पॉन्स ऑन द डेटा आउटकम। ठीक है, उससे आउटकम भी क्या आएगा? इट कैन एनालाइज द पोटेंशियल implications of different choice and recommended the best course of action. It use graph analysis, simulations, a complex event processing, neural networks and recommendations engines from machine learning. अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएंगे डिसीजन को? इसके लिए आपको बेस्ट कोर्सेस ऑफ एक्शन में चीज़ें लाना रहेगा। आपको जो भी प्रीवियस डेटा है उसको ग्राफ एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको सिमुलाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग। आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप नेचुरल तरीके से आप एक नेटवर्क के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, और जो भी रिकमेंडेशंस इंजन जो आपको रिकमेंडेट करेगा कि आपको एक डेटा ड्रिवन कैसे लेना है, कैसा डिसीजन लेना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको जब आप मशीन लर्निंग की लेंगे, स्टडी करेंगे, तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे, जब हम बात करेंगे टूल्स के, जो आप डेटा साइंस में कौन कौन से टूल्स आप सीखेंगे, उस पर वर्क करना होता है आपको। तो फ्रेंड्स, उसमें हम डीपली जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। इसमें तो फ्रेंड्स स्टडी हम करते हैं, मेन 4 टाइप्स है जिसमें आप डेटा को स्टडी करते हो और यूज़ करते हो चीज़ें। तो मशीन लर्निंग के थ्रू जब आप चीज़ों को जानेंगे और डीपली समझेंगे डेटा को, तब आप एक स्ट्रक्चर वे में आप प्रिडिक्ट करेंगे डेटा और नेक्स्ट लेवल के डिसीजन लेने में आप सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको फ्लाइट की बुकिंग का एग्जाम्पल मिला, और जैसे मौसम विभाग, तो फ्रेंड्स ये सब कैसे नेक्स्ट लेवल के डिसीजन ले पाते हैं? यही मशीन लर्निंग के थ्रू। और इनके पास बहुत ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे इनके पास डेटा होता है कैप्चर, कुछ रिकमेंडेशन डेटा को भी ये लोग फीड करते हैं और उस बिहाफ पे एक डेटा को नेक्स्ट लेवल के डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, डेटा साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम आएगा और उनको बहुत ही केयरफुली ये डिसीजन लेना है कि कैसे हम डेटा साइंटिस्ट। फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि डेटा साइंटिस्ट आसान नहीं है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, डेटा साइंटिस्ट की इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था फ्रेंड्स। आई होप कि आपने पूरा देखा होगा ये वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर पूरा देखा है वीडियो तो लाइक कर